यस बेटा, इसमें हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये आपका पॉइंट था जिसमें हमने एसिड एंड बेसिस ऑलरेडी डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज, इसको किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको टेस्ट कैसे होता है, इन सब के बारे में आप जानते हो, ठीक है। नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास के होते हैं, सॉरी, या नेचुरल इंडिकेटर्स, उनके बारे में आपने जाना। फर्स्ट वन इज लिटमस, एक प्रकार का डाई होता है, नेचुरल डाई, जो पर्पल कलर में होता है, जो क्या करता है, इट टर्न्स रेड इनटू एसिड सॉल्यूशन, और व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ओके, यानी इन्होंने बताया जब क्या होता है, लिटमस का यूज किसी एसिडिक सॉल्यूशन में किया जाता है तो ये क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि किसी बेसिक सॉल्यूशन में किया जाता है तो किस कलर में टर्न हो जाता है, ब्लू कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। ब्लू कलर, यस सर। इसी लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके पेपर भी फॉर्म किया जाता है, और लिटमस पेपर यहाँ पे 2 स्ट्रिप पेपर ऑफ पेपर शो किए, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, जो लिटमस ऑफ पेपर ऑफ लिटमस है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है। यस सर। इनका भी एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, सेम एज टर्मेरिक, आप जानते हैं, अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसका यूज किया जाता है टू टेस्ट a substance is acidic or basic, to find whether a substance यस सर। or basic, ठीक है। थर्ड वन इज यस सर। चाइना रोज एज इंडिकेटर मीन्स गुड़हल का भी यूज किया जाता है, इसके पेटल्स का भी यूज करते हैं एज इंडिकेटर। इन सब का टेस्ट भी आपने किया था यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू, इनको जाना भी कौन सा टेक्सचर, कौन सा कलर ये देते हैं आफ्टर एडिंग इन एनी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। यस सर। The next is neutralization, जिसको हम रीड कर रहे थे, okay, that we have read before, but now today we have to study this point, okay, again. यस सर। इन्होंने क्या किया है, कह रहे we have learned that acid turns blue litmus red and basis turns रेड लिटमस ब्लू। यस बेटा, आप जानते हो जो एसिड होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस मिक्स विद अ बेस। आपने इससे पहले पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन मींस क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड an acid and base is known as neutralization। बेटा जब कोई, यहाँ पे इन्होंने बताया होगा, जब कोई एसिड यानी किसी अम्ल का किसी क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज होने का मतलब उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, उदासीनीकरण। इसका मतलब ये होता है कि जो एसिड होता है वो अपनी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो बेस होता है वो अपनी बेसिसिटी मतलब क्षारकता को खत्म कर देता है, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस तरह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। इसमें इन्होंने एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर यूज किया है, फेनोप्थलीन, ठीक है। फेनोप्थलीन का यूज इन्होंने किया था, इन्होंने पाया कि जब इसको फेनोप्थलीन को जब एसिड में ऐड किया जाता है तो उसके कलर में कोई इसी प्रकार का चेंज नहीं होता, ठीक है, कलरलेस ही रहता है, जो सोल्यूशन होता है यस सर। वो कलरलेस होता है। बट जब किसी बेस के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है, फेनोप्थलीन का यूज किया जाता है बेस में, तो कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर देता है ना। यस सर। इस तरह से इन्होंने और प्रकार के इंडिकेटर का पहचान कर ली। फेनोप्थलीन जो एसिड में कलरलेस होता है, यानी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं दिखाता है एसिड में, बट when it be used in base that it convert the base into pink color, यानी क्या करता है, बेस सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। इन्होंने इस पॉइंट को बताया भी है, when an acidic solution is mixed with a basic solution both the solution neutralize the effect of each other।
कह रहे हैं जब कोई एसिडिक सोल्यूशन किसी बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो दोनों ही सोल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. वही बात कर रहे हैं, जब दोनों करें समान मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में मिलाए जाते हैं तब क्या होते हैं, जो एसिड होता है वो अपनी एसिडिक नेचर को खो देता है और जो बेस होता है वो अपनी बेसिक नेचर्स को खो देता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इनके। The resulting solution is neither acidic nor basic. Thus, the test tube immediately after neutralization, what do you observe? That in neutralization reaction, heat is always produced or evolved. करें जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तो उसमें से एक चीज और भी होती है, हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होने का मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब भी किसी एसिड के साथ किसी बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो हीट इवॉल्व होती है, यानी उष्मा उत्सर्जित होती है, वार्मनेस, Yes, sir. गर्मी निकलती है उसमें से। In neutralization reaction a new substance form this, और एक चीज हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब कोई न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, साल्ट। लेट्स से इन्होंने एग्जांपल इन्होंने भी बताया है, जब हम HCl एक प्रकार का एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का यूज का रिएक्शंस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस होता है NaOH के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस हीट जो इवॉल्व होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है और क्या बनाते हैं, वाटर प्रोड्यूस होता है वहां से, ठीक है। यस सर। इसके अलावा हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म दिस इज कॉल्ड साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। बेटा इन्होंने भी बताया साल्ट किसी भी नेचर्स में हो सकते हैं, वो एसिडिक नेचर्स का भी हो सकता है, बेसिक का नेचर्स का भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी उदासीन भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इस प्रकार उदासीनीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, कैसे, द रिएक्शन बिटवीन एंड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये तो मैंने पहले ये बताया था आपको कि जो एक एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है उसे ही न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस बेटा। नाउ salt and water are produced in this process with the evolution of heat। बेटा कह रहे हैं salt water प्रोड्यूस होने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है इसमें। कह रहे हैं when an acid mixed with a base forms salt plus water and heat is evolved। यानी साल्ट फॉर्म करता है, उसके साथ वाटर रिलीज होता है और क्या फॉर्म, इसमें से हीट भी इवॉल्व होती है, यानी उष्मा भी उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है गर्मी। उसी रिएक्शन को जो हमने एज एग्जांपल आपको बताया था उसी को उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा यहाँ से क्या करता है, EH रिप्लेस होके इस OH के साथ वो H2O बना लेता है। यहाँ पे H और H ये दो H होते हैं तो ये 2H और O H2O फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और जो Cl है और NaCl फॉर्म कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, साधारण नमक और पानी। बुझो एडेड एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। इन्होंने आस्क किया है क्वेश्चन, बुझो क्या करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 होता है इसका फार्मूला, लाइम वाटर के साथ मिक्स करता है, यानी चूना पानी के साथ, तो क्या होगा, लाइम वाटर आप जानते हो एक प्रकार का क्या होता है, बेस होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। लाइम वाटर कैसा सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन। और बेसिक सोल्यूशन का जब किसी एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हो, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होने का मतलब वहां से हीट इज प्रोड्यूस्ड आती है, तो हॉटनेस बाहर निकलना, क्या होगा, रिएक्शन विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, हॉट, क्या हो जाएगा, हॉट। Now next point is neutralization in everyday life।
बेटा इन्होंने बताया किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में भी न्यूट्रलाइजेशन का क्या महत्व होता है, उसको भी देखते हैं। इंडाइजेशन मीन्स आपको बताया गया था अपच होता है। क्या होता है? अपच की क्रिया कभी कभी हो जाती है हमें। अपच। आवर स्टमक contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. काव्यांशु, महिमा, उत्कर्ष, आकृति, आप लोगों के सारे लोगों के वीडियो ऑफ रहते हैं। चलिए ठीक है, महिमा शायद मेरी वॉइस नहीं सुन पा रही है। Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. As you have learned in chapter 2. बेटा आपने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में पढ़ा था जो हमारा स्टमक है एक प्रकार का एसिड सिक्रेट करता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl। हमारा स्टमक क्या करता है? एक प्रकार का एसिड सिक्रेट करता है जिसे HCl बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और जो क्या करता है? भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, यानी हमारे द्वारा जो इनटेक फूड होता है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। सर ऑफ एसिड इन द स्टमक काजेज इंडाइजेशन। इन्होंने कहा लेकिन हमारे पेट में यानी हमारे आमाशय में अधिकता हो जाती है जब इस एसिड की, तो ये क्या करता है? इंडाइजेशन का कारण हो जाता है, अपच का भी कारण हो जाता है। यानी उस अम्ल की अधिकता के कारण कभी कभी अपच का भी कारण बन जाता है ये। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमें इंडाइजेशन प्रोसेस होता है, नहीं अपच होता है, हम जो कुछ खा पी रहे हैं वो हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये पेनफुल भी हो जाता है, दर्ददायक भी हो जाता है ना? होता है कि नहीं होता? दर्द होने लगता है हमारा पेट। यस सर। यस सर। इंडाइजेशन करें इससे यानी इंडाइजेशन यानी इस प्रकार की दिक्कत से निवारण के लिए क्या करते हैं? वी टेक एन एंटासिड। हम एंटासिड लेते हैं, यानी उस एसिड का एंटिक ले लेते हैं, यानी जो उसका प्रतिरोध कर सके, यानी उसको खत्म करे, उसके इफेक्ट को नष्ट कर सके, ऐसा चीज लेते हैं। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और उसके बेटा एसिड के इफेक्ट को खत्म करने वाला क्या हो सकता है? बेस ही तो होगा। यस सर। यस सर। जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सकता है ऐसा क्या होगा? बेस, ठीक है। यस सर। इन्होंने to relieve indigestion we take an antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralizes करें इस प्रकार की अपच से छुटकारा पाने के लिए we take an antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का दवा होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है, यानी बेस को कंटेन करता है, जो क्या करता है? इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, यानी जो हमारे पेट में अम्ल की अधिकता हो जाती है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। जब हम बेस ले लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने पे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। यस सर। यस सर। सर Now, next point is ant bite. When an ant bite, it inject the acidic liquid formic acid up into the skin. पता है ना आपको? जब कोई चींटी काटती है तो वो क्या करती है? वो एक एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है, यानी हमारे त्वचा में इंजेक्ट करने का मतलब डाल देती है। इंसर्ट करने से ही इसका मीनिंग है। इंजेक्शन जैसे इंजेक्ट होता है ना, इंजेक्शन किस इंजेक्ट से ही तो है। यस सर। उसी तरह से वो चींटियां भी हमारे त्वचा में क्या करती हैं? फॉर्मिक एसिड, एक प्रकार का लिक्विड होता है, एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उसको इंजेक्ट कर देती हैं। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate. Oh, कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि चींटियां काट लेती हैं या कोई मधुमक्खी डंक मारती है तो भी
यूज किया जाता है, फॉर्मिक एसिड वो भी रिलीज करती हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एसिडिक Yes. लिक्विड स्किन, तो उसकी वजह से जलन होने लगती है, उस एसिडिक सोल्यूशन की वजह से या एसिडिक लिक्विड की वजह से हमारी त्वचा में जलन हो जाती है, और उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, यानी नम बेकिंग सोडा से उस पर रब किया जाता है ताकि उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके, जो एसिड उसने इंजेक्ट किया है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एक प्रकार का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो बेस होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, उसका यूज किया जाता है, उसको रब किया जाता है, जिससे उसका इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। और कैलामाइन सोल्यूशन, ये ट्यूब में आते हैं, आप डिफरेंट टाइप के ट्यूब जो यूज करते हैं उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, उनके फार्मूले लिखे होता है, कैलामाइन या समथिंग जो भी लिखा होगा ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब उनके देखिए अभी कभी या कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन परचेज करते हैं, ठीक है, मतलब हम कुछ भी लेते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के फार्मूले लिखे होते हैं, ये इसी से रिलेटेड होते हैं सब, ठीक है। करें, कैलामाइन सोल्यूशन Yes, sir. कंटेन जिंक कार्बोनेट, Sir. कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट को कंटेन करता है, और ये भी न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल ट्रीटमेंट। Soil treatment, excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic। करें, बहुत अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से जो मिट्टी है वो क्या अम्लीय हो जाती है, बहुत अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाती है, ठीक है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बेटा किसी भी चीज के एक्सेस हो जाने पे उसका डिसइफेक्ट ही होता है, उसके जो यूज रहते हैं वो यूजफुल ना होकर हमारे लिए नॉन यूजफुल हो जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी तब प्रॉपर रूप से जो पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, मिट्टी चाहे ज्यादा अम्लीय हो जाए या ज्यादा क्षारीय होने पर, दोनों ही अवस्थाओं में जो पौधे होते हैं पूरी प्रॉपर यानी उचित रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slacked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter compost is added to it. Yes. कभी भी जब कहते हैं ऐसा होता है कि जब मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसमें बेसिस का यूज किया जाता है टू ट्रीट दैट, यानी उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिस का यूज किया जाता है, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम यानी एक प्रकार का चूना ही होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज दैट, यानी जब मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन विभिन्न प्रकार के बेसिस का यूज किया जाता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट की बात किया है, if the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acid which neutralize the basic nature of the soil. और जब कभी भी बेसिक हो जाता है, ऐसा जस्ट अपोजिट हो जाए कि मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है, उसमें बेस की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रलाइज किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स कंपोस्ट खाद, जो विभिन्न प्रकार के देसी खाद का यूज किया जाता है, ठीक है, उनसे उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड व्हिच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, जिससे जो मिट्टी का बेसिक नेचर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
यानी हम एक चीज समझ रहे हैं यहाँ से कि अगर हमें प्रॉपर मिट्टी को बनाए रखना है तो यानी कि प्लांट ग्रो कराने के लिए, ठीक है, यानी किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मिट्टी को बनाए रखने के लिए उसमें हमें नियमित तौर पे कंपोस्ट और जो यानी बेसिक सोल्यूशन का यूज करते रहना चाहिए, जिससे ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, Yes. ना एक्सेसिव एसिडिक हो पाए और ना एक्सेसिव बेसिक हो पाए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्ट्री वेस्टेज। देखिए कुछ फैक्ट्रियों से अवशेष निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, उनकी बात करते हैं। The wastage of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. करें जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड कंटेन करते हैं, इन सब में पदार्थों में एसिड पाया जाता है। इफ दे आर चाहे वो सोल्यूशन फॉर्म में या सॉलिड मटेरियल्स जो भी निकलते हैं वहाँ से, सॉलिड वेस्टेज या सोल्यूशन वेस्टेज जो भी वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, वो सब एसिड कंटेन करते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यानी अगर इनको किसी भी वाटर बॉडी में फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाए, नहीं जाने दिया जाता है, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जो उस वाटर बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे मछलियां हो या और भी जो वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, या वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको क्या करेगा, मार देगा। एसिड क्या कर देगा, उनको Yes, sir. मार देगा। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग, यही कारण है कि जितने फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं आजकल उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, यानी बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, ना जिससे वो एसिडिक रह जाए ना बेसिक रह जाए। Yes, sir. ऑलमोस्ट हमने इसका रीड कर लिया इस चैप्टर को, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट थे सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इन जनरल एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं एग्जैक्टली हमने क्या क्या जाना है इस चैप्टर के थ्रू। इन शॉर्ट ही देख लेते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बाद में देते हैं ना, क्या क्या आपने जाना। Yes, sir. बेटा इसमें कीवर्ड्स गिवन है, एसिड मीन्स अम्ल होता है, एसिडिक मीन्स अम्लीय होता है, बेस मीन्स क्या होता है, क्षार होता है, बेसिक मीन्स क्या होता है, क्षारीय होता है, इंडिकेटर मीन्स सूचक होता है, न्यूट्रल मीन्स उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण, साल्ट मीन्स क्या होता है, लवण, ओके। Yes, sir. एसिड मीन्स Sir. अम्ल, Amli. एसिडिक मीन्स Amli. यस, बेस मीन्स, Char. Char. बेसिक मीन्स, Chari. Char. इंडिकेटर मीन्स सूचक, Suchak. न्यूट्रल मीन्स, उदासीन. यस बेटा, नाउ साल्ट मीन्स लवण होता है, उदासीन कलर. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण होता है, और साल्ट मीन्स क्या होता Yes, है, sir. ठीक है। लवण. व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या इसमें सीखा, इसके बारे में इन्होंने बताया है इन शॉर्ट, ठीक है। एसिड और सोर इन टेस्ट, आप एसिड के बारे में जानते हो, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, और बेस की बात करते हैं तो ये प्रायः कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और टच करने पे सॉफी फील करते हैं, यानी साबुन के जैसा चिकना फील होता है। ये जितने प्रकार के बेसिस होते हैं, ये तो इनका जनरल आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना है तो ऐसे ही टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन सारे सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक टर्म होता है, एक फैक्ट होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया क्या था बेटा, हाँ,
यहाँ पे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। आपको पता है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में टर्न कर देता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड को रेड। Substances यस which सर। are neither acidic nor basic are called neutral। ऐसे पदार्थ जो कि ना बेसिक होते हैं ना एसिडिक नेचर्स के होते हैं उन्हें न्यूट्रल बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। Solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators। यानी आप जानते हो ऐसे सब्सटेंसेस के घोल या विलयन, ठीक है, ऐसे पदार्थों के विलयन जो एसिड और बेसिक नेचर्स के सॉल्यूशंस में और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में अलग अलग प्रकार के कलर्स को शो करते हैं वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर। Okay, now exercise. Sorry, next point is an acid and a base neutralize each other and form a salt। आप जानते हो जब किसी एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट बी कॉल्ड साल्ट। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? यस सर। A salt may be acidic, basic और neutral in nature। और जो साल्ट का नेचर होता है वो किसी भी नेचर्स में हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। यस सर। ये आपने पढ़ा है इसके बारे में। चलिए ठीक है, एक्सरसाइजेस पे आते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो आप जानते हो बेटा क्या होते हैं डिफरेंसेस? द एसिड sour in taste whereas यस basic सर। bitter in taste। acid बिटर टेस्ट। यस सर। feel soapy on touching। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। Yes, sir। जबकि बेस होते हैं वो क्या करते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पे साबुन जैसा फील होता है। यस सर। हो सकता है कि नहीं होता? यही तो होता है। यस सर। Okay, the next point is ammonia is found in many household products such as window cleaners। It turns red litmus blue। What is its nature? आपने पढ़ा भी है और जानते भी हैं। देखिए, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, करें बहुत सारे घरेलू पदार्थों में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है या पाया जाता है। ठीक है, सच एज विंडो क्लीनर्स, यानी कितने यस सर। दरवाजे साफ करने वाले क्लीनर्स आते हैं उनमें इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे कौन से, मतलब अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो किस सॉल्यूशन, मतलब किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है? किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर। व्हाट इज इट्स नेचर? बेटा आपने पढ़ा है कि बेसिक नेचर के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। सो द नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। जो अमोनिया का नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। दैट्स व्हाई इट टर्न्स रेड लिटमस। ठीक है, यही कार्ड है कि क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में टर्न कर देता है। सर। Now next one is point number 3. Name the source from which litmus solution is obtained। What is the use of this solution? बेटा किस पौधे से प्राप्त किया या बनाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन? आपको पता है, लीचेंस इन्होंने बताया था ना। यस सर। Name the source from the lichens। क्या राइट करेंगे? From the lichens litmus solution is obtained। From the lichens litmus solution is obtained। What is the use of this solution? करें इसका प्रयोग क्या होता है? To test
whether a substance is acidic or basic. Yes, यही होता है. sir. और to find Yes, sir. whether a substance is acidic or basic, यानी इसका ये प्रयोग होता है, ये जानने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई पदार्थ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. यही तो है. इट इज यूज, Yes, sir. Yes, sir. आप इसको कह सकते हैं, इट इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर. ठीक है. Yes, sir. Yes. और कहाँ से प्राप्त, ये लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म कहाँ से होता है, बनाया कहाँ से जाता है? इट इज फॉर्म, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस. ओके, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस, ऐसा भी कह सकते हैं आप, फ्रॉम लीचेंस लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. Yes, sir. आप अपने लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं, बट मीनिंगफुल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, चाहे जो कीजिए. Yes, sir. ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, कितने भी समझाया जाए लेकिन समझ में नहीं आता. कोई जरूरी नहीं कि मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, तो कभी कभार तो करता ही रहता हूँ. थोड़ा मैं उस टाइप का हूँ नहीं बार बार. आप लोग समझते हो ना मुझे, तब भी नहीं समझ पा रहे हो. महिमा आकृति, आकृति तो कभी नहीं शो करती अपना वीडियो. नहीं है, चलो ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, जिसकी बात हम कर रहे थे, पॉइंट नंबर 3 हमने डिस्कस किया, नेम द सोर्स फ्रॉम व्हिच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो आप जानते हो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस. लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर्स. ठीक है, ये इसका प्रयोग किया जाता है टू टेस्ट वेदर अ Yes, सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर. यानी ये जानने के लिए कोई सब पदार्थ किस नेचर का है, यानी एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ये जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? आपको बता दूं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो क्या होता है एग्जैक्टली? न्यूट्रल होता है. क्या होता है? न्यूट्रल होता है. किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती हैं, इसलिए उसको डिस्टिल्ड बोला जाता है. और अशुद्धियां नहीं है इसका मतलब न्यूट्रल होता है. ठीक है. sir. Yes, sir. हाउ डू यू Yes, sir. वेरीफाई इट? कह रहे हैं अगर इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई करेंगे? हाउ कुड यू वेरीफाई इट? इसको टेस्ट करके हम देखते हैं इसका कोई टेस्ट होता है कि नहीं, किसी प्रकार का टेस्ट होता है? जो डिस्टिल्ड वाटर होंगे यानी शुद्ध पानी होगा एकदम, उसमें किसी प्रकार का टेस्ट होगा? No, sir. टेस्ट होता है पानी का? नो, इट इज टेस्टलेस. ये क्या होता है? टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है. पानी कैसा होता है? रंगहीन. पानी का तो रंग हो सकता है, कह सकते हैं पानी का रंग अपना रंग होता है, लेकिन कलर टेस्टलेस तो होता है पक्का, है ना? अगर डिस्टिल्ड वाटर है Yes, sir. तो टेस्टलेस होगा, मतलब स्वादहीन होगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. हम कह नहीं सकते खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, जो भी कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते पानी का टेस्ट कैसा होता है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? बाय टेस्टिंग. मतलब टेस्टिंग मतलब वो अलग प्रकार का परीक्षण नहीं, टेस्ट करके. ठीक है, हम स्वाद लेकर बता सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसको हम जब इनटेक करते हैं तो हम बता सकते हैं इट हैज या इट इज टेस्टलेस. ये क्या है? टेस्टलेस होता है. सो द वाटर इज distilled water is neutral. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 4 की हमने डिस्कस किया. पॉइंट नंबर 5 की बात आती है इसमें. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. बेटा एग्जाम्पल देकर आपको डिस्क्राइब करना है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को, तो आपने इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं
और भी एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन आप वही यूज कर लीजिए, वही बेटर है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इन्होंने Yes, एग्जांपल sir. दिया था ये, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल, यानी इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके किया, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स किया इन सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl प्लस वाटर मीन्स H2O। इसको आप दिखा सकते हो यहाँ पे। इन्होंने जो क्वेश्चन आस्क किया पॉइंट नंबर 5 में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले आप न्यूट्रलाइजेशन के बारे में राइट कर दीजिए। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन, क्या राइट करेंगे यहाँ पे, से समथिंग, Base. द रिएक्शन, यस, सबसे एक और मुस्कान, से समथिंग अबाउट दिस। बेटा इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन, यस से, Neutralization in reaction between an acid or base. वॉइस प्रॉपर नहीं आई आपकी, क्या कह रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन, So neutralization reaction between an acid and base. yes beta, is known as neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. On neutralization a new substance is formed. ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन पे द एसिड एंड बेस destroy the effect of each other, destroy the effect of each other, and a new substance is formed. A new substance is formed that we call salt. ओके, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में और क्या होता है, जो एसिड और बेस होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, ये अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, जो इफेक्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी ना एसिड एसिडिक रह जाता है, ना बेस बेसिक रह जाता है। ठीक है, देन आफ्टर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, और उसको एग्जांपल के थ्रू दिखाकर आप शो कर सकते हैं। इस एग्जांपल का यूज कर लेना, HCl प्लस NaOH इसको टू NaCl प्लस H2O। ओके, वहाँ पे शो भी कर देना, हीट इज इवॉल्व। Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप दिखा देना, यहाँ जैसे हीट इज इवॉल्व, यहाँ भी साइड में ब्रैकेट में हीट इज इवॉल्व राइट कर देना आप भी। एसिड प्लस बेस इंप्लाई दैट सॉल्ट प्लस वाटर, और इसका यूज कर लेना फिर। नाउ पॉइंट नंबर 6, बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट की बात किया, पॉइंट नंबर 5 की बात करें, डिस्क्राइब द प्रोसेस, सॉरी पॉइंट नंबर 6, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। करें, आपको क्या करना है, T मार्क करना है, यदि स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है तो T राइट कीजिएगा, T पे टिक कर दीजिएगा, और फॉल्स है तो F पे टिक कर दीजिएगा। मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट जैसा लगेगा, ट्रू है तो ट्रू राइट करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स राइट करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। बेटा करें, नाइट्रिक एसिड, एसिड है ना ये नाइट्रिक, HNO3 होता है फार्मूला इसका। Yes, sir. नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड जो होता है रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। No, sir. No, No, sir. sir. आप जानते हो ये केवल बेस की प्रॉपर्टी होती है जो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करती है। जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो करते हैं, जबकि ये एसिड है तो एसिड ऐसा नहीं करता। एसिड क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड होता है तो ट्रू होता है, बट यहाँ फॉल्स है स्टेटमेंट। दिस पॉइंट इज ट्रू, सॉरी फॉर दिस F is the point. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now sodium hydroxide turns blue litmus red। यहाँ भी false ही है, because sodium hydroxide एक basic substance होता है, और ये कह रहे हैं blue litmus को ये red में convert करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बट ये कह रहे हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। कोई बेसिक सब्सटेंस होता तब होता है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बात जिसकी की है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है।
सो यहाँ पे भी फॉल्स ही होगा, स्टेटमेंट इन्होंने इसको भी फॉल्स ही दिया है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Okay, next point is sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. It is true or false? Is it true or false? Sodium hydroxide True. means NaOH plus hydrochloric acid means HCl neutralize each other and form salt and water. True है ना? आप जानते हो true है Yes, ये sir. point. आपने पढ़ा भी है इसको, ठीक है। Now next point is indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. Is it true or false? True. Hurry up. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution. Indicators यही तो करते हैं, इनका नेचर यही तो, इसी को वजह से तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स को शो Yes, करते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। यस, ट्रू। Now, tooth decay is caused by the presence of base. बेटा कह रहे हैं टूथ डीके होता है, जो दांतों की सड़न होती है, आपने चैप्टर नंबर 4 में शायद पढ़ा था, है ना, टूथ डीके चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था आपने। टूथ डीके Yes, sir. caused by the presence of base? नहीं, आपने देखा था उसमें कुछ हार्मफुल एसिडिक, आपने देखा था क्या, आपके माउथ में क्या होता है, जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, जो आपके फूड को क्या कर देते हैं, एसिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आप इनटेक करते हैं, जो भोजन फंसा रह जाता है, उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टूथ डीके होता है। बट ये कह रहे हैं टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। फॉल्स। एसिड होता तो कह सकते थे यस ट्रू, बट ये फॉल्स है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अभी यार जो आपके पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी भी कुछ और भी वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। जो और जितना पॉइंट डिस्कस किया गया आप लोग इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी अपना जो भी वर्क है आप कंप्लीट कर लेना, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन। Yes, sir. Sir, goodbye. बाय बेटा। ओके।